नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। भगवान विष्णु संसार के कर्ता धर्ता हैं। संसार के कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने समय समय पर अवतार लिए। श्री हरि के जितने रूप हैं उतनी ही उनकी महिमा है। नारायण का सबसे अद्भुत रूप है भगवान नरसिंह। जब एक भक्त के लिए भगवान ने लिया था अवतार, भगवान नरसिंह श्री हरि विष्णु के रौद्र अवतार माने गए हैं। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए श्री हरि ने नरसिंह का रूप धारण किया। आज नरसिंह जयंती है और कहते हैं कि इस जयंती पर भगवान के इस रूप की उपासना से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हम आपको भगवान नरसिंह से कृपा पाने के उपाय बताएंगे और जानेंगे पूजा की उत्तम विधि। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं नरसिंह जयंती की महिमा। भगवान विष्णु का नृसिंह स्वरूप। श्री हरि का सबसे उग्र रूप। जब जब सृष्टि पर बुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ता है, तब तब भगवान दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार लेते हैं। भगवान नृसिंह का अवतार भी बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए था, नारायण ने नृसिंह अवतार और राक्षस हिरण्याकश्यप का किया संहार। आधे सिंह आधे मानव, भगवान नृसिंह का यही स्वरूप विष्णु के साथ साथ उनके मंदिरों में दिखता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है भगवान नृसिंह। भगवान नरसिंह हिरण्याकश्यप की मुक्ति देने आए थे। हिरण्याकश्यप एक इतना खतरनाक राक्षस था जो अपने बेटे श्री प्रहलाद, जो भक्त प्रहलाद हैं, उनको मारने में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जब नरसिंह देव का आगमन होना था, उसके लिए भी हिरण्याकश्यप के लिए वरदान थे कि वो न सुबह मरे न शाम को मरे, न वो देवता से मरे न मनुष्य से मरे, न अंदर मरे न बाहर मरे। तो जब नरसिंह देव का प्रकट होना था, वो एक संध्या काल का समय था। न वो मनुष्य थे, न देव थे, न राक्षस थे। और हम संसार के भलाई के लिए उसे चौखट पे ले जाके शाम के वक्त उन्होंने अपने नाखूनों से मारा, क्योंकि हिरण्याकश्यप के पास एक और वरदान था कि वो किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। शाम के वक्त प्रकट होके अपने नखों से चौखट पे उसे मारा था। तो इसीलिए वो प्राकट्य का समय है, शाम का समय। नरसिंह जयंती को भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाते हैं। हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरसिंह जयंती मनाई जाती है। माना जाता है कि इस तिथि को ही भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। भगवान नृसिंह की महिमा। श्री हरि विष्णु के 5वें अवतार हैं भगवान नृसिंह। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लिया था। गोधुली वेला में खंभे से प्रकट हुए थे भगवान नृसिंह। श्री हरि विष्णु के उग्र और शक्तिशाली अवतार माने जाते हैं भगवान नृसिंह। इनकी उपासना से हर प्रकार के संकट और दुर्घटना से रक्षा होती है। मुकदमों, शत्रु और विरोधियों से छुटकारा मिलता है। इनकी उपासना से तंत्र मंत्र की बाधाएं भी समाप्त होती हैं। आज भगवान नृसिंह की जयंती मनाई जा रही है। एक भक्त के विश्वास की रक्षा के लिए श्री हरि ने नरसिंह रूप में अवतार लिया था। मान्यता है कि भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के समस्त दुखों का निवारण होता है। हर प्रकार के संकट और दुर्घटना से रक्षा होती है। हर प्रकार के मुकदमे, शत्रु और विरोधी शांत होते हैं। हम आपको भगवान नरसिंह की उपासना की विधि बताते हैं। भगवान नरसिंह की पूजा अगर करनी है तो पूर्णतः सात्विक रह के की जाती है। ज्यादातर व्रत जो रखा जाता है वो उग्र व्रत होते हैं, उसमें निर्जला रहना पड़ता है और साथ में सत्यव्रती रहना बहुत जरूरी होता है। सत्यव्रती यानी सत्य का व्रत, सबसे उग्र रह के अपने अंदर के हिरण्याकश्यप को मारने के लिए
नरसिम्हा मंत्र का जाप करें। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सरतो मुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम्। नरसिंह भगवान जो भगवान मृत्यु की भी मृत्यु माने जाते हैं, वो है जो आपके सारे कष्टों का अंत है, वो भगवान नरसिंह है। कैसे करें भगवान नरसिंह की पूजा? दोपहर के समय तिल, गोमूत्र, मिट्टी और आंवले को मिलाकर शरीर पर लगाएं। शुद्ध जल से स्नान करें। भगवान नरसिंह के चित्र के सामने दीपक जलाएं। उन्हें प्रसाद और लाल फूल चढ़ाएं। फिर अपनी मनोकामना कहें और भगवान नरसिंह के मंत्रों का जाप करें। भगवान नरसिंह के मंत्रों का जाप मध्य रात्रि में भी करना उत्तम होगा। व्रत के दिन जलाहार या फलाहार ही ग्रहण करें। अगले दिन निर्धनों को अन्न वस्त्र का दान करके व्रत का समापन करें। भगवान नरसिंह की शाम के समय पूजा करने के पीछे एक कारण है। विष्णु पुराण की कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने असुरराज हिरण्याकश्यप का वध करने के लिए दिन के ढलने और शाम के प्रारंभ होने के मध्य का समय चुना था। इस समय में ही उन्होंने नरसिंह अवतार लिया था। मान्यता है कि इस दिन जो भगवान नरसिंह की पूजा करता है उसे भय से मुक्ति मिलती है। आगे हम आपको नरसिंह जयंती से जुड़े महा उपाय बताएंगे। अगर आपको भी किसी तरह का कोई भय सताता है तो भगवान नरसिंह की जयंती पर व्रत उपासना विशेष फलदायी हो सकती है। बाधाएं कोई भी हो, भगवान नरसिंह की उपासना से आपकी ये समस्या पल भर में दूर हो सकती है। यही नहीं, अगर आप कर्ज की समस्या से मुक्ति चाहते हैं तो भगवान नरसिंह की शक्ति से आपकी ये बाधा भी दूर होगी। एक शक्ति जो दिलाएगी कर्ज से मुक्ति। एक शक्ति जो दूर करेगी हर विपत्ति। नरसिंह रूप में नारायण से मिलेगी आपको शक्ति। देश के हर कोने में भगवान नरसिंह की पूजा होती है, लेकिन खास तौर पर दक्षिण भारत में भगवान नरसिंह को वैष्णव संप्रदाय के लोग संकट के समय रक्षा करने वाले देवता के रूप में पूजते हैं। भगवान नरसिंह दुष्टों के लिए काल तो हैं, लेकिन भक्तों के लिए उनके मन में अथाह दया है। ज्योतिषी कहते हैं कि अगर मुकदमे आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, शत्रु और विरोधी भी आपकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, तो इस नरसिंह जयंती पर भगवान नरसिंह की विशेष उपासना से आपकी इन तमाम समस्याओं का समाधान हो सकता है। हवन कर सकते हैं। हवन करने के बाद आप किसी ब्राह्मण को दान देके अपनी पूजा में नरसिंह देव की आहुति दीजिए, और आप लक्ष्मी नरसिंह की एक साथ आहुति देंगे तो उसका भी बहुत अच्छा फल है। और अगर आप किसी बाधा से पीड़ित हैं, कोई ज्वर हो, कोई ऊपरी बाधा हो या कोई तंत्र बाधा हो, तो आप भगवान नरसिंह और मां प्रत्यंगिरा दोनों का जाप कर सकते हैं और हवन कर सकते हैं। नरसिंह चतुर्दशी एक सिद्ध मुहूर्त है, उस दिन आप जो भी करेंगे आपको बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आ जाएगा। मुकदमे और शत्रुओं से मिलेगा छुटकारा। भगवान नरसिंह को लाल पुष्प अर्पित करें। एक लाल रेशमी धागा भी अर्पित करें। घी का चौमुखी दीपक जलाएं। विशेष मंत्र का जाप करें। ओम नृ नृसिंहाय शत्रु भुज बल विदीर्णाय स्वाहा। अर्पित किए हुए धागों को दाहिने कलाई में धारण करें। कहते हैं नरसिंह जयंती के दिन अगर इन उपायों को आजमाया जाए तो मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। यही नहीं, ज्योतिषी के जानकारों की माने तो नरसिंह जयंती पर कुछ विशेष उपाय करने से आपको कर्जों से मुक्ति भी मिल सकती है। कर्ज मुक्ति और धन प्राप्ति के उपाय। भगवान नरसिंह के समक्ष 3 दीपक जलाएं। उन्हें उतने लाल फूल अर्पित करें जितनी आपकी उम्र है। लक्ष्मी नरसिंह स्तोत्र का पाठ करें। कर्ज से राहत मिलेगी। मंगल जो ऋणहर्ता ग्रह है, वो भगवान नरसिंह उनके आराध्य देव हैं। इस वजह से ऋणहर्ता जो हैं, ऋणहर्ता भूमि पुत्रो मंगल हैं, और पृथ्वी दाता भी हैं, जिन्हें जमीन भी खरीदनी हो वो भी मंगल की पूजा करते हैं। तो नरसिंह देव मंगल ग्रह पे कृपा करते हैं और मंगल आपके ऋणों से आपको मुक्ति दे देता है। और आप भूमि भी चाहते हैं, अपने लिए घर भी लेना चाहते हैं, या लेटर से आपको कोई ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम भी है या मंगल से रिलेटेड दोष है आप मांग लिए, वो भी आपको नरसिंह पूजा से ठीक किया जा सकता है।
नृसिंह चतुर्दशी पर भगवान नृसिंह की उपासना से सभी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। तो अगर आपको आयु रक्षा या सर्व कल्याण का वरदान चाहिए तो देखिए ये खास उपाय। आयु रक्षा और सर्व कल्याण के उपाय। भगवान नृसिंह की नियमित रूप से उपासना करें। भगवान नृसिंह को पीली वस्तुओं का भोग लगाएं। विशेष मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। उग्रम वीरम महाविष्णुअम ज्वलंतम सर्वोतमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमायमम। अंत में अपनी मनोकामना कहें। नरसिंह देव जितने भी कष्ट हैं, जितने भी चीजें, उनको वो एक बार में अपने भक्तों पे कृपा करके हटा देते हैं। तो भगवान नरसिंह भगवान की जैसे भी आप चाहे पूजा करें, हाथ जोड़ के उनका आरती करें, जो कि बहुत ही सिंपल है। नमस्ते नरसिम्हाय प्रहलाद लाद दायाने हिरण्याकशी पूर्वक्षः शिलाटंका नखालये। ये पूरी आरती है, आप ये कर सकते हैं। नहीं तो आप मंदिर में जाइए, मंदिर में जाके नरसिम्हा आरती शाम को अटेंड करिए। बहुत मंदिरों में हो रही है और ये सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। इस दिन आपके ऊपर जो भी मंत्र जाप करोगे अति शीघ्र सिद्ध मंत्र हो जाएंगे। अपने भक्त को कष्ट मुक्त करने के लिए ही श्री हरि ने नरसिंह रूप लिया था। कहते हैं कि नरसिंह भगवान की कृपा अगर मिल जाए तो ना तो कोई बाधा परेशान कर सकती है और ना ही कोई विपत्ति आ सकती है। अगर आप भी भयमुक्त होकर जीवन जीना चाहते हैं तो नरसिंह जयंती पर श्री हरि के सबसे उग्र स्वरूप को प्रसन्न कीजिए। फिर देखिए भक्ति की शक्ति का चमत्कार। तो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है नरसिंह जयंती और इस दिन भगवान नरसिंह की कृपा से लंबी उम्र और सर्व कल्याण का वरदान भी आप हासिल कर सकते हैं। देखिए। भगवान नरसिंह ने हिरण्याकश्यप का संहार कर प्रहलाद के साथ संसार कल्याण किया। अब आपको सुनाते हैं वो धार्मिक पौराणिक कथा जो बताती है कि हमेशा सौम्य दिखने वाले भगवान विष्णु ने इतने रौद्र रूप स्वरूप में अवतार क्यों लिया था। राक्षस राज हिरण्याकश्यप को वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी नर या पशु अस्त्र या शस्त्र से दिन में या रात में घर के अंदर या घर के बाहर न जमीन पर और न ही आसमान में मार सकता था। इस वजह से उसने स्वयं को भगवान समझ लिया। उसने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से दूर करने के लिए और कई प्रकार से मारने की साजिश रची। लेकिन विष्णु कृपा से हर बार प्रहलाद बच गए। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और वे खंभा फाड़ कर प्रकट हुए। भगवान नरसिंह विष्णु भगवान के चौथे अवतार हैं। भगवान विष्णु का नाम लेना बहुत कठिन हो चुका था। जब भी भगवान विष्णु का नाम लिया जाता था, या राम का या नारायण का या कृष्ण, कभी भी उनका नाम लिया जाता तो उसको खत्म कर दिया जाता था। इसका कारण था हिरण्याकश्यप। उस वक्त भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेके एक खंभा फाड़ के बाहर निकले। उन्होंने हिरण्याकश्यप को पकड़कर घर की दहलीज पर अपने दोनों पैरों पर लिटा दिया और अपने तेज नाखूनों से उसका पेट फाड़कर उसका अंत कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। पौराणिक मान्यता ये है कि जो भी साधक नरसिंह जयंती के लिए शास्त्रीय विधान के साथ भगवान नरसिंह की पूजा आराधना करता है, भगवान नरसिंह सदा उसके साथ रक्षा कवच के रूप में मौजूद रहते हैं। तो आप भी श्री हरि के इस परम शक्तिशाली स्वरूप की उपासना कीजिए। आपका कल्याण करेंगे भगवान नरसिंह। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो भगवान नरसिंह की कृपा से हो आपका कल्याण, इसी कामना के साथ फिलहाल हम लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT।